नमस्कार बच्चों, मैं आपकी अध्यापिका मिसेस शेरोन परेरा आपका फिर से स्वागत करती हूँ। पिछले वीडियो में हमने आदर्श पाठ पढ़ना शुरू किया था, जिसमें हम लोगों ने पहले 2 परिच्छेदों के बारे में देखा, जिसमें लेखक हम लोगों को बता रहे हैं कि बैजू नाम का एक छोटा लड़का अपने पिताजी और बाकी के भक्तों के साथ गांव में या शहर में, आगरा के शहर में घुस जाता है और वहाँ पर उसके पिताजी को और बाकी के साधुओं को पकड़कर अकबर के सामने पेश किया जाता है और उन्हें मौत की सज़ा दी जाती है। बैजू को छोटा बच्चा होने की वजह से उसको छोड़ दिया जाता है। वो बेचारा रोता हुआ अपनी कुटिया में आता है और अपने आप को कोसता है कि अभी मेरा जीवन कैसा रहेगा, मेरे पिताजी नहीं है, मुझे सही गलत का रास्ता कौन दिखाएगा। तभी वहाँ पे एक महाराज आ जाते हैं, हरिदास जी आ जाते हैं और वो बताते हैं कि मैं तुम्हें एक अच्छी शिक्षा दूंगा, मैं तुम्हें अच्छा खासा व्यक्ति बनाऊंगा, लेकिन इसके लिए आपको तपस्या करनी पड़ेगी। और वो तपस्या 12 साल की तपस्या रहेगी। 12 साल की तपस्या के लिए बैजू जो है वो तैयार हो जाता है, क्योंकि उसके मन में सिर्फ एक ही इच्छा थी कि मैं किस प्रकार मेरे पिताजी की मौत का बदला ले सकूं। और इसलिए वो हरिदास जी के साथ निकल जाता है और उनकी हर एक आज्ञा को अपने सिर पर उठाए उसे मंजूर करता है। उसके बाद क्या होता है आगे के पाठ में हम लोग देखते हैं। ऊपर की घटना को 12 बरस बीत गए। जगत में बहुत से परिवर्तन हो गए। कई बस्तियां उजड़ गई, कई वन बस गए, बूढ़े मर गए, जो जवान थे उनके बाल सफ़ेद हो गए। अब बैजू बावरा जवान था और राग विद्या में दिन ब दिन आगे बढ़ रहा था। उसके स्वर में जादू था और तान में एक आश्चर्यमयी मोहिनी थी। गाता था तो पत्थर तक पिघल जाते थे और पशु पंछी तक मुग्ध हो जाते थे। लोग सुनते थे और झूमते थे तथा वाह वाह करते थे। हवा रुक जाती थी, एक समा बन जाता था। एक दिन हरिदास ने हंसकर कहा, वत्स, मेरे पास जो कुछ था वह मैंने तुझे दे डाला। अब तू पूर्व गंधर्व हो गया है। अब मेरे पास और कुछ नहीं जो तुझे दूं। बैजू हाथ बांधकर खड़ा हो गया। कृतज्ञता का भाव आंसुओं के रूप में बह निकला। चरणों पर सिर रखकर बोला, महाराज, आपका उपकार जन्म भर सिर से न उतरेगा। हरिदास सिर हिलाकर बोले, यह नहीं बेटा, कुछ और कहो, मैं तुम्हारे मुंह से कुछ और सुनना चाहता हूँ। बैजू अज्ञान कीजिए। हरिदास, तुम पहले प्रतिज्ञा करो। बैजू ने बिना सोच विचार किए कह दिया, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ। हरिदास ने वाक्य को पूरा किया। इस राग विद्या से किसी को हानि न पहुँचाएगा। बैजू का लहू सूख गया। उसके पैर लड़खड़ाने लगे। सफलता के बाग परे भागते हुए दिखाई दिए। 12 वर्ष की तपस्या पर एक क्षण में पानी फिर गया। प्रतिहिंसा की छुरी हाथ आई तो गुरु ने प्रतिज्ञा लेकर कुंद कर दी। बैजू के होठ काटे, दांत पीसे और रक्त का घूंट पीकर रह गया, मगर गुरु के सामने उसके मुंह से एक शब्द भी न निकला। गुरु गुरु था, शिष्य शिष्य था। शिष्य गुरु से विवाद नहीं करता। तो बच्चों, यहाँ तक फिलहाल हम लोग देखते हैं। बैजू ने महाराज के साथ या हरिदास जी के साथ प्रतिज्ञा लेने के बाद वह 12 साल तक उनके साथ रहा। 12 सालों में बहुत सारा परिवर्तन होता है। आपको मालूम है कि साल भर में क्या कुछ बदल जाता है।
तो 12 सालों में बहुत सारे परिवर्तन हो गए। वह बस्तियाँ उजड़ गई, कुछ जगह पे नई बस्तियाँ बस गई, कुछ जगह की बस्तियाँ उजड़ गई। जो बूढ़े लोग थे वो मर गए, जो जवान थे 12 साल में वो बुज़ुर्ग हो गए, उनके बाल सफ़ेद हो गए। बैजू बावरा जो था 12 साल का था, वो अभी जवान हो गया और जवान होने के बाद उसने हरिदास जी के पास से राग विद्या सीख ली थी। दिन ब दिन वो उनको अच्छा अच्छा कुछ सिखा रहे थे और बैजू जो था वो अपनी तपस्या में था, इसलिए वो सब कुछ सीख रहा था कि मुझे सीखना है। वो जब गीत गाता था तो बहुत अच्छा लगता था, सुनने वाले हैं वो मुग्ध हो जाते थे, उसकी गीतों में पूरी तरह से खो जाते थे। एक दिन हरिदास ने बैजू को बुलाया और बोला कि मैंने तुम्हें जो शिक्षा देनी थी वो सब शिक्षा दे दी है, अभी तुम्हें जो करना है वो आप कर सकते हैं। तभी बैजू बहुत खुश हो गया। लेकिन हरिदास ने उसके पास से एक वचन लिया कि मैंने तुझे सब कुछ दिया है, लेकिन इस राग विद्या का तू गलत प्रयोग कभी नहीं करेगा जिससे किसी की हानि हो। तो बैजू को बहुत बुरा लगा। क्यों? क्योंकि 12 साल की उसकी जो तपस्या थी उसके ऊपर पानी फिर गया था। उसे लगा कि अभी मैं क्या करूं, इतनी सारी तपस्या लेके सब कुछ व्यर्थ हो गया। तो ये जो बैजू था उसको बहुत बुरा लगा। बुरा लगने के बाद उसे लगा कि सब कुछ ख़त्म हो गया है। लेकिन जो शिष्य था वो अपने गुरु का सम्मान करता है और उसी प्रकार बैजू ने अपने गुरु का सम्मान करते हुए उन्होंने जो भी कुछ कहा उसमें किसी भी प्रकार का विवाद नहीं किया या उनके साथ किसी भी प्रकार की बहस नहीं की। उन्होंने जो बोला उसको मंजूर कर लिया। अभी यहाँ तक के परिच्छेद में मैंने कुछ स्वाध्याय बनाए हैं। उस स्वाध्याय में देखते हैं, आकलन कृति में जगत में कुछ परिवर्तन हुए। जगत में क्या क्या परिवर्तन हो गए? कुछ बस्तियाँ उजड़ गई, कुछ वन बस गए, बूढ़े मर गए, जवानों के बाल सफ़ेद हो गए। इसमें एक संजाल भी है, संजाल पूर्ण कीजिए। बैजू बावरा के गीत सुनते हैं। बैजू बावरा के गीत सुनने पर क्या होता है? पत्थर पिघल गए, लोग झूमते और वाह वाह करते, पशु पक्षी मुग्ध हो जाते थे, हवा रुक जाती थी, तो यह बदलाव होते थे। और एक संजाल है, राग विद्या से हानि न पहुंचने पर बैजू की प्रतिक्रिया क्या थी? जब उसने वचन देने के बाद प्रतिक्रिया क्या थी? बैजू का लहू सूख गया, पैर लड़खड़ाने लगे, सफलता के बाग में भागते हुए दिखाई देने लगे। 12 वर्ष की तपस्या पर एक क्षण में पानी फिर गया। इसके ऊपर दूसरी और एक संजाल है, बैजू प्रतिज्ञा में इस प्रकार कुंद हुआ। अभी किस प्रकार कुंद हुआ? बैजू के होठ काटे, दांत पीसे, रक्त का घूंट पीकर रह गया वो, मुंह से एक शब्द भी ना निकला। इस प्रकार यह आकलन कृतियाँ हैं। अभी शब्द संपदा में क्या है? परिच्छेद में आए अर्थ, शब्द का अर्थ ढूंढ कर लिखिए। जैसे कि साल, साल के लिए दूसरा अर्थ बरस, प्राण, प्रण, प्रतिज्ञा, नुकसान, हानि, झगड़ा, विवाद, खून, लहू। अभी वचन बदल कर लिखिए, बस्ती, बस्तियाँ, आंसू, आंसुओं। इसके ऊपर और एक अभिव्यक्ति है, सच्चा कलाकार वह होता है जो दूसरों की कला का सम्मान करे। इस कथन पर अपने विचार लिखिए। अभी सच्चा कलाकार क्या है? जो विद्या प्राप्त करता है लेकिन उसके बदले में वह कभी भी आवाज़ या कोई भी प्रकार का विवाद नहीं करता है, अपनी प्रतिज्ञा के साथ वह डट कर रहता है। इस प्रकार की कृतियाँ बन सकती है। अभी आगे देखते हैं। मैं आगे का परिच्छेद पढ़ती हूँ, अपनी स्क्रीन पे देखिए। कुछ दिन बाद एक सुंदर नवयुवक साधु आगरे के बाज़ारों में गाता हुआ जा रहा था। लोगों ने समझा इसकी भी मौत आई है। वे उठे कि उसने नगर की रीति की सूचना दे दें, मगर निकट पहुंचने से पहले ही मुग्ध होकर अपने अपने को भूल गए और किसी को साहस न हुआ कि उसके कुछ कहे।
दम के दम यह संसार नगर में जंगल की आग के समान फैल गया कि एक साधु रागी आया है जो बाजार में गा रहा है। सिपाहियों ने हथकड़ियाँ संभाली और पकड़ने के लिए साधु की ओर दौड़े, परंतु पास आना था कि रंग पटक गए। साधु के मुखमंडल से तेज की किरणें फूट रही थीं, जिसमें जादू था, मोहिनी थी और मुग्ध करने की शक्ति थी। सिपाहियों को न अपनी सूध रही, न साथियों की, न अपने बल की, न अपने कर्तव्य की, न बादशाह की, न बादशाह के हुक्म की। वे आश्चर्य से उसके मुख की ओर देखने लगे, जहाँ सरस्वती का वास था और यहाँ से संगीत की मधुर ध्वनि की धारा बह रही थी। साधु मस्त था, सुनने वाला मस्त थे, जमीन आसमान मस्त थे। गाते गाते साधु धीरे धीरे चलता जाता था और श्रोताओं का समूह भी धीरे धीरे चलता जाता था। ऐसा मालूम होता था जैसे एक समुद्र है जिसमें नवयुवक साधु आवाज़ों की जंजीरों से खींच रहा है और संकेत से अपने साथ साथ अपने की प्रेरणा कर रहा है। मुग्ध जनसमुदाय चलता गया, चलता गया, चलता गया, पता नहीं किधर को, पता नहीं कितने देर। एकाएक गाना बंद हो गया। जादू का प्रभाव टूट तो लोगों ने देखा कि वे तानसेन के महल के सामने खड़े हैं। उन्होंने दुख और पश्चाताप से हाथ मले और सोचा, यह हम कहाँ आ गए। साधु अज्ञान में ही मौत के द्वार पर आ पहुंचा था। भोली भोली चिड़िया अपने आप अजगर के मुंह में आ फंसी थी और अजगर के दिल में जरा भी दया न थी। तानसेन बाहर निकला। वहाँ लोगों को देखकर वह हैरान हुआ और फिर सब कुछ समझकर नवयुवक से बोला, तो शायद आपके सिर पर मौत सवार है। नवयुवक साधु मुस्कुराया, जी हाँ, मैं आपके साथ गान विज्ञान पर चर्चा करने आया हूँ। तानसेन ने बेपरवाही से उत्तर दिया, अच्छा, मगर आप नियम जानते हैं ना? नियम कड़ा है और मेरे दिल में दया नहीं है। मेरे आंखें दूसरों की मौत को देखने के लिए हर समय तैयार है। नवयुवक, और मेरे दिल में जीवन का मोह नहीं है। मैं मरने के लिए हर समय तैयार हूँ। इसी समय सिपाहियों को अपनी हथकड़ियों का ध्यान आया। झंझाते हुए आगे बढ़े और उन्होंने नवयुवक साधु के हाथों में हथकड़ियाँ पहना दी। भक्ति का प्रभाव टूट गया। श्रद्धा के भाव पकड़े जाने के भय से उड़ गए और लोग इधर उधर भागने लगे। सिपाही कोड़े बरसाने लगे और लोगों के तितर बितर हो जाने के बाद नवयुवक साधु को दरबार की ओर ले चले। दरबार की ओर से शर्तें सुनाई गई। कल प्रातःकाल नगर के बाहर वन में तुम दोनों का गान युद्ध होगा। अगर तुम हार गए तो तुम्हें मार डालने तक का तानसेन को पूर्ण अधिकार होगा, और अगर तुमने उसे हरा दिया तो उसका जीवन तुम्हारे हाथ में होगा। नौजवान साधु ने शर्त मंजूर कर ली। बादशाह ने आज्ञा दी कि कल प्रातःकाल तक सिपाहियों की रक्षा में रहो। यह नवयुवक साधु बैजू बावरा था। बैजू हरिदास जी से मतलब अपने गुरु से शिक्षा प्राप्त करके निकला था। अभी वह आगरा में आ पहुंचा था। आगरा में आने के बाद जब वो गाना गा रहा था तो लोग उसके गाने को सुनकर मुग्ध हो गए थे। वो उसे बताने जा रहे थे कि आप अपना गाना बंद कीजिए, नहीं तो आपको सज़ा दी जाएगी। लेकिन जैसे वो उसके निकट आते थे वो उसके गाने में मुग्ध हो जाते थे। सिपाहियों ने हथकड़ियाँ तो निकाली थी, लेकिन उसके गाने में इतने मुग्ध हो गए कि उन्हें पहनाना ही भूल गए। और ऐसा करते करते पूरा वातावरण बैजू की गाना सुनने में मुग्ध हो गया। धीरे धीरे बैजू जो है वो गाता रहा और लोग उसके गाने में मुग्ध हो गए। और जब बैजू उनको लेकर एक जगह पर रुक गया तो जिस जगह पर वो रुका था वो तानसेन का दरबार था। वहाँ पे तानसेन ने उसे बताया कि आप जिस जगह पर आए हो वहाँ पे आपका स्वागत है, लेकिन यहाँ पे गाना बोलना बहुत कठिन है, या यहाँ पे अगर आप गाना बोलेंगे तो अगर आप मेरे साथ
गान विद्या में चर्चा करेंगे और उसमें हार गए तो आपको मौत मिल जाएगी। तो इस बैजू ने बोला कि मुझे मंजूर है। तो तानसेन ने बताया, महाराज के दरबार में उसे लेके गए सिपाही, और सिपाहियों ने उसे राज दरबार में लेकर जाने के बाद राजा ने बताया कि कल सुबह आपकी गान युद्ध होगा, जिसमें जो जीतेगा वो बख्शा जाएगा। अगर आप कमज़ोर है तो तानसेन आपको सज़ा देगा मौत की, और अगर आप जीत गए तो तानसेन का जीवन आपके हाथ में है। और इसे बैजू ने मंजूर कर दिया। इस परिच्छेद के ऊपर कुछ स्वाध्याय हैं जिसमें जो मैं आपके सामने प्रस्तुत करती हूँ। कृति पूर्ण कीजिए में है, सिपाहियों ने साधु के इस रूप को देखा। पर्याय है, साधु के मुंह से तेज की किरणें फूट रही थी। उन किरणों में जादू था, मोहिनी थी और मुग्ध करने की शक्ति थी। उसके मुंह पर सरस्वती का वास था। उसके मुंह से संगीत की मधुर ध्वनि की धारा बहती थी। कृति और एक कृति है, संगीत की मधुर ध्वनि से मस्त थे। कौन कौन मस्त थे? साधु, सुनने वाले और जमीन और आसमान मग्न थे। शब्द संपदा में है, निम्नलिखित शब्दों के वचन बदल कर लिखिए। हथकड़ियाँ, हथकड़ी। आँखें, आँख। बाजारों, बाजार। श्रोता, श्रोतागण। इस पद्य के परिच्छेद के ऊपर एक अभिव्यक्ति है, घमंड मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। इस विषय पर अपने विचार लिखिए। तुम्हें मालूम है कि जो व्यक्ति घमंडी रहता है उसे यह मालूम नहीं रहता कि वो क्या कर रहा है या क्या कह रहा है, क्योंकि वो अपने गुरूर में रहता है। और जो गुरूर में रहता है वो कभी दूसरे का सुनता नहीं है, फिर वो अच्छा रहे या बुरा रहे। तो इसीलिए हम लोगों को अपना घमंड छोड़कर अगर लीनता से हम लोग रहेंगे तो हम लोग जीवन में बहुत कुछ पा सकते हैं। फिलहाल हम लोग यहाँ पर ही रुक जाते हैं और आगे के परिच्छेद है वो अगले क्लास में पढ़ेंगे। नमस्कार।